कवर स्टोरी, कवर स्टोरी से कवर याद आ गया। ये नहीं छाप रहा था किताब, तो कवर कहां से आ गया? कवर कहां से छप गया सर? नहीं, कवर छप गया होगा, किताब नहीं छपी होगी। कवर पहले छप जाता, पहले पेंगुइन तो कह रहा है कि कहना ही गलत है कि हम कभी किताब छाप रहे थे, पेंगुइन इंडिया। इसमें सौरभ जी वो तो कह रहा है कि अब ये कहां से बात आ गई कि हम छाप रहे थे, कहना गलत है। इसमें आप जो कह रहे हैं ना विदेशी मामला, फिर मैं एक बार फिर आपको पुरानी बात याद दिलाऊं। बोफोर्स में जो लोग भारत में थे वो तो कई समस्याएं झेलते रहे हैं, इंक्लूडिंग हिंदुजा वगैरह जो बाहर में होते हुए भी। बोफोर्स में जो असली रिश्तेदार वगैरह थे, मैंने जो भी इटालियन लोग थे, वो देश के बाहर रहे, उन पर कभी कुछ नहीं हुआ। इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट, बार बार हम जो कहते हैं कि कोई एक फोर्स विदेश में काम करता है भारत की छवि खराब करने के लिए कि भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी नेता प्रतिपक्ष की, उनकी किताबें नहीं छपने दी जा रही, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को लिखने नहीं दिया जा रहा। इस बात के लिए विदेशी प्रकाशक का वारंट, उसको भूल रहे हैं आप? जो यूनियन कार्बाइड में जिसने किया उसको छुड़वाया किसने था? दिल्ली से फ़ोन गया, राजीव गांधी की सरकार थी, नरसिंह राव ने फ़ोन किया अर्जुन सिंह को और कहा कि भई अभी तुरंत इसको वापस जाने दीजिए, एंडरसन को। वो जाने दिया था। तो अमेरिकन इंटरेस्ट भारत में इंस्टेबिलिटी के लिए जितने हथकंडे अपना सकते हैं, वहाँ के एक लॉबी, मतलब हो सकता है कुछ तो दोस्ती भारत के साथ है, मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका सब दुश्मन है, लेकिन जो फोर्सेस काम करते हैं वो तो बड़े उससे बड़े प्यार से छापेंगे मोदी का एंटी। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या बोफोर्स पे कुछ सच लिखा गया होगा? अरुण सिंह के साथ क्या रिश्ता था, लिखा गया होगा? आज तक लिखा गया? अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं लिखा गया ना, ये किसी और ने भी नहीं लिखा। नहीं लिखा ना, चूंकि वो फैक्ट्स नहीं होंगे तो मैं भी कैसे कहूँगा ना। और अमिताभ बच्चन ने केस कर दिया था, अमिताभ बच्चन के बारे में जब कुछ छपा था, केस किया, बाद में माफी मांगनी पड़ी, चूंकि उसके सबूत तो थे नहीं। इन्होंने नाम तो ले दिया था अमिताभ बच्चन का, पूरे परिवार का किसने क्या कर लिया। तो बोफोर्स वाले मामले में भी मैंने इसलिए कहा कि मेरा जो दूसरा पब्लिशर छाप रहा है उसके साथ भी मेरा भी एक एग्रीमेंट था, किसी और की छपने वाली थी, मैं उसमें सहयोग करने वाला था। तो लेकिन वो इसलिए नहीं लिखी जा सकी कि बाद में ऐसे फैक्ट्स थे कि बड़े मुश्किल है छापना। वैसे ये किताब लिखेंगे उसमें इन सब की कहानी भी आती, सोनिया गांधी आती, इसमें मेनका गांधी पर क्या लिखेंगे? जैसे इस किताब में ये है तो सोनिया गांधी का पर्सनल अकाउंट, उनकी लाइफ की जर्नी, लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी में जो इंटरेक्शंस हुए, जो वाकई दूसरे किरदार थे, दूसरे की लाइफ की जर्नी में, वो भी तो बातें आएंगी ना इसमें। जैसे इसमें जो है कुछ और जो बातें पता चली हैं कि इस किताब में लिखा है कि इट वाज हार्ट ब्रेक एंड लॉस दैट थ्रू मी इनटू द पब्लिक वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, until then I had guarded my privacy fiercely। कि heartbreak and loss, राजीव जी का जाना, वो सब तो इंदिरा जी का जाना भी अपने आप में था शौक। राजीव जी के जाने के बाद मुझे दुख में पॉलिटिक्स में आना पड़ा, ये बात तो सही है। और काफी उस घटना के और 7 साल बाद आई, 7 साल बाद आई उसके। भाई 21 मई 1991 को राजीव जी की डेथ होती है और सोनिया गांधी पहला चुनाव लड़ती है 1999 में, पॉलिटिक्स में आती हैं। वो राजीव जी के आने पर ही मैंने पक्ष में नहीं थी, ये उस समय के पक्ष भी आते थे कि शी वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि भाई आप मत जाओ, बड़ा खतरनाक चीज़ है। जो राहुल के बारे में भी सुना ना आपने, उनका एक डायलॉग चला था जी की हत्या के बाद, वो उनको ये था कि राजीव पर भी कहीं ना हो या परिवार पर ना हो। एक सर इसमें वो 2004 वाली घटना भी होगी किताब में, किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था, वो कुछ आया है जिक्र इसमें, कॉपी में भी है कि वो लेकिन क्या मैं यही कह रहा, लेकिन उसमें कितना सच लिखा होगा, मैं अभी भी यही, क्या सच है क्या सर उस घटना का? सच मतलब यही है कि क्या बाहर के प्रेशर या क्या चिंता अभी भारत क्या आपको आपकी जानकारी क्या है? मेरी दोनों जानकारी कि भारत में जो विरोध अपनी जगह था कि भाई आप फॉरेन नेशनल्स हैं, वो तो पब्लिकली आया है। बीजेपी सुषमा जी ने तो कहा था मैं सिर मुड़ा लूंगी, ये करूंगी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकन या दूसरी जो लॉबीज थी जो चाहती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मनमोहन सिंह को बनाने के लिए 96 से एक कॉरपोरेट वर्ल्ड या जिसको कह सकते हैं अमेरिकन, वो लोग इंटरेस्टेड थे कि मनमोहन सिंह बनेंगे। मेरी किताब थी राव के बाद कौन, उस पर मेरी लंदन में किसी बड़े आदमी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने तो तब लिखा, वो मेरी बात 2010 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे बताया गया कि 96 में नरसिंह राव से डिस्कस करके हुआ था कि मनमोहन सिंह बनेंगे अगला जब कभी ज़रूरत होगी तो नरसिंह राव का मतलब चल रहा था आएंगे नहीं आएंगे, तो नरसिंह राव भी जैसे होता ना, भाई मैं एडिटरशिप छूँगा।